Amazon प्राइम वीडियो की सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज द रिग वापस आ गई है अपने सेकंड सीजन के साथ, जो किल्लॉग ब्रावो के बचे कुछ क्रू मेंबर्स की कहानी को आगे बढ़ाती है। अब उन्हें एक नए और पहले सीजन जितने ही खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। रोज, मैग्नस और उनकी टीम अब एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल रिग पर है, जो आर्कटिक सी के बीचों बीच नॉर्थ पोल के करीब है। यही पर सुपरनैचुरल एंटिटी जो एंसेस्टर के नाम से जानी जाती है पहली बार दिखाई दी थी। द रिग सीजन 2 अपने पहले सीजन की तरह ही यूनिक और फारफेस्ट है, लेकिन ये नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने में शायद उतना भी कामयाब नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में सीजन 2 का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। द रिग सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। किल्लॉग ब्रावो ऑयल रिग पर नॉर्थ सी में बचे सर्वाइवर्स को एक बड़ी लहर के आने से पहले ही वहां से निकाल लिया गया था। क्रू के लीडर मैग्नस और लीड साइंटिस्ट रोज को अभी पता चला था कि एक पुराना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सी बेड से ऊपर आ गया है, जिसके कुछ अजीब और कंफ्यूजिंग इंटेंशंस है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन इंसानों के अंदर घुसता था उनकी सोच को हाईजैक कर लेता था, लेकिन साथ ही वो उन इंसानों से बात करने और उन्हें वार्निंग देने की कोशिश भी कर रहा था कि धरती पर छठा एक्सटिंक्शन इवेंट होने वाला है, जो समुद्र के नीचे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा दिखाए जा रहे थे। रोज ने इस पुराने और यूनिक ऑर्गेनिज्म का नाम एंसेस्टर रखा था, क्योंकि वो हर लिविंग बीइंग के ओरिजिन से जुड़ा हुआ लग रहा था। रोज इस पे और रिसर्च करना चाहती थी, पर तभी पिक्चर ऑयल कॉर्पोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव डेविड कोक आता है। उसका काम था कि किसी भी तरीके से एंसेस्टर को मार दिया जाए ताकि वो पिक्चर के ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस में दखल ना दे। लेकिन क्रू के एफर्ट्स की वजह से कोक का जहरीला प्लान फेल हो जाता है और सुनामी लहर के आने से पहले सब लोग हेलीकॉप्टर्स लेके वहां से निकल जाते हैं। सीजन 2 में पता चलता है कि हेलीकॉप्टर्स मेनलैंड नहीं जा रहे थे, उन्हें आर्कटिक सी के एक बड़े पिक्चर फैसिलिटी ले जाया जा रहा था, जो नॉर्थ पोल के एकदम पास है। यहाँ कंपनी सी बेड से रेयर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एंसेस्टर के अटैक्स की वजह से काम रुक गया है। कोक और पिक्चर के सीईओ मॉर्गन लेरिक्स अब मैग्नस और रोज को बुलाते हैं ताकि वो एंसेस्टर को समझे और उसका एक सोल्यूशन निकाले। कंपनी का मेन गोल था कि उनका काम जारी रहे। डेविड कोक सीजन 2 में भी उतना ही चालाक और अनोइंग है जितना पहले था। वो रोज और मैग्नस के सामने अपनी टीम की फिक्र जताता है, पर पीछे से कुछ और ही प्लानिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि किल्लॉग ब्रावो के सर्वाइवर्स को यहाँ स्टैक स्टेशन लाया गया है ताकि वो एक मिसिंग रोवर और उसकी क्रू को ढूंढने में उनकी मदद करे। लेकिन कोक और उसके साथी ब्रेमनर क्लियरली जानते हैं कि रोवर का असली मिशन कुछ और ही था। नया कैरेक्टर काइल कैमरन, जो एक पेशावर डाइवर और टेक्नीशियन है, हमेशा कोक पर शक करता है, इसलिए वो भी इस सर्च और रेस्क्यू मिशन में शामिल होता है। कैमरन क्रैश हुई रोवर का डेटा लॉग सीक्रेटली रिकवर करता है और बाद में ओर प्रोसेसिंग यूनिट में पता लगाता है कि रोवर का मिशन माइनिंग का नहीं था, उसे एंसेस्टर के एक मेन नोड यानी हार्ट को ढूंढने और डिस्ट्रॉय करने भेजा गया था। कैमरन ये देख के गुस्से से भर जाता है कि कोक ने निर्दोष लोगों को इस डेंजरस मिशन पे भेजा था जिसमें उनकी जान चली गई थी। दूसरी तरफ कोक और ब्रेमनर को पता चल जाता है कि कैमरन के पास क्रैश हुई रोवर का डेटा ड्राइव है। वो उससे ड्राइव लेने की कोशिश करते हैं, पर कैमरन उन्हें गलत ड्राइव दे देता है। जब कोक कैमरन को धमकाता है तब कैमरन अपने बूट से एक छुरी निकालता है और उसे मार देता है। कैमरन का शायद कोक को मारने का इरादा भी नहीं था, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस भी नहीं होता। वो सबको कोक के असली प्लान के बारे में बता देता है, जो उसने पहले रोवर और बाकी मिशंस के लिए प्लान किया था। सीजन 1 में डेविड कोक ने एक सीक्रेट मिशन को लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट किरण। ये पिक्चर का प्लान था जिसमें सी बेड में जहर इंजेक्ट करना था उन्हीं पाइप्स के जरिए जो ज्यादातर समय तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। आइडिया ये था कि इस जहर के जरिए एंसेस्टर को मार दिया जाए ताकि पिक्चर सी बेड ड्रिलिंग जारी रख सके, लेकिन प्रोजेक्ट किरण का रिजल्ट उल्टा ही निकलता है। किल्लॉग चार्ली साइट पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद पूरा रिग उड़ा दिया गया। ब्रावो यूनिट में कोक यही प्लान फिर से इंप्लीमेंट करना चाहता था, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उसे रोक दिया। इसी वजह से पिक्चर का एंसेस्टर को खत्म करने का प्लान टेम्परेरीली रुक गया। सीजन 2 में पिक्चर ने इस प्लान का एक रिवाइज्ड वर्जन बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट किरण 2.0। इस बार कोक को इस मिशन को फिर से एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मिली है। प्लान अब भी वही है, एंसेस्टर को खत्म करना। इस मिशन के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आरओवी का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक छोटी रॉकेट की तरह दिखता है। ये रॉकेट एंसेस्टर के दिल के बिल्कुल बीचों बीच में लॉन्च होना है। रॉकेट खुद कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसमें भरा जहरीला सब्सटेंस एंसेस्टर को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। कोक ने पहले रोवर को इस मिशन के लिए हार्ट के लोकेशन का पता लगाने भेजा था। इस इंफॉर्मेशन के साथ ही आरओवी लॉन्च करने का कोड्स भी उस रोवर के डेटा लॉग्स में ही स्टोर है। इसी वजह से रोवर का डेटा ड्राइव इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है और ब्रेमनर किसी भी
हाल में इसे हासिल करने की कोशिश करता है। सीजन के शुरुआत में पिक्चर की सीईओ मॉर्गन लेरेक्स रोज को पूरी तरह सपोर्ट करती है, लेकिन उसका असली फोकस आर्कटिक रीजन में सीबेड माइनिंग का डील सिक्योर करना ही था। मॉर्गन इनिशियली एक बेईमान और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर लगती है क्योंकि उसके एक्शंस वही दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मॉर्गन का स्टैंस बदलने लगता है जब वो स्टैक से मेनलैंड कैंप शिफ्ट करती है। यहाँ सुनामी के बाद घायल और घर खो चुके विक्टिम्स के बीच रहते हुए उसका नजरिया बदलने लगता है। एक नए कैरेक्टर डैरेन यॉर्क की एंट्री के बाद मॉर्गन पर और प्रेशर बढ़ता है। यॉर्क एक बोर्ड मेंबर और पिक्टर के सबसे बड़े फंडर का बेटा है, इसलिए वो अपने फायदे के लिए कंपनी में बेझिझक कंट्रोल लेना चाहता है। आखिर में यॉर्क मॉर्गन को रिप्लेस करके सीईओ बन जाता है। तब मॉर्गन समझ पाती है कि ना तो पिक्टर और ना ही उसके डिसीजन मेकर्स उसकी केयर करते हैं। इस टाइम पर किलॉग ब्रावो का एक क्रू मेंबर हटन भी मॉर्गन पर प्रेशर डालता है कि वो पब्लिक के सामने आके सच बोल दे। शुरू में हटन पिक्टर के दिए हुए 2 लाख पाउंड लेके चुप रहने वाला था, लेकिन अपने एक मरे हुए कॉलीग डर्लिन की वाइफ से मिलने के बाद उसका मन बदल जाता है। डर्लिन की वाइफ सिर्फ एक चीज मांगती है कि लोग पिक्चर की शैतानी के बारे में सच जान ले और ये कंपनी अपने क्राइम से आसानी से हाथ ना धो सके। हटन मॉर्गन को कन्विंस कर लेता है और मॉर्गन भी धीरे धीरे विक्टिम से सिंपैथाइज कर जाती है और उनकी मदद को सामने आ जाती है। वो क्लेम करती है कि उसका हमेशा से मकसद लोगों की मदद करना या कम से कम पिक्चर के कारण होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करना ही था। मॉर्गन ये भी कहती है कि वो अटलांटिक डील इसलिए सिक्योर करना चाहती थी ताकि सीबेड माइनिंग को वहां होने ही ना दे। अगर पिक्चर को एक्सक्लूसिव परमिट मिल जाता तो कोई और कंपनी वहां माइन नहीं कर पाती और इकोसिस्टम इंटैक्ट रहता। पिक्चर के बोर्ड मेंबर्स मॉर्गन के इस प्लान के बारे में जान गए, इसलिए उन्होंने यॉर्क को सीईओ बना दिया। अंत में मॉर्गन वापस स्टैक आती है और रोज के साथ मिलकर एंसेस्टर को बचाने का फैसला करती है। सीजन 1 में रोज की साइंटिफिक एनालिसिस से उसका ये मानना था कि एंसेस्टर एक डिस्ट्रक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो धरती के इतिहास के हर एक्सटिंक्शन इवेंट का कारण रहा है। उसने ये भी कहा था कि अगर ये एंटिटी इंसानों को छठे एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में वार्न कर रही है तो ये खुद उसका कारण भी बनेगी। लेकिन द रिग सीजन 2 के अंत तक रोज एंसेस्टर के साथ एक बेटर कनेक्शन बनाने में सफल होती है जब वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रैंड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है जो उसकी जिंदगी बचा लेती है। ये स्ट्रैंड उसके इंजरीज का डैमेज कम कर देता है जो चोट उसे ब्रेमनर ने दिया था और रोज को एक विजन मिलता है जिसमें वो एंसेस्टर के हार्ट को देख पाती है। इस मोमेंट पर वो समझती है कि एंसेस्टर धरती के इससे पहले के डिस्ट्रक्शंस का कारण नहीं था, बल्कि हर एक्सटिंक्शन के बाद जिंदगी को वापस लाने का इकलौता ड्राइविंग फोर्स था। रोज ये समझ जाती है कि एंसेस्टर को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए वो और फल्मर एक और रोवर लेकर एंसेस्टर के हार्ट की तरफ भागी जाती है। उनका प्लान होता है कि वो उसके हार्ट के या हाइव के फोटोग्राफ्स लेकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे ताकि एंसेस्टर के अस्तित्व को साबित किया जा सके। लेकिन ये एंटिटी खुद ही रोज के साथ कोऑर्डिनेट करती है और अपने बहुत से ब्रांचेस और नोड्स को जला के अपनी एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया के सामने लाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सारे समुद्र रात में चमकदार रोशनी की तरह ग्लो करने लगते हैं जो एंसेस्टर के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करता है। इसके तुरंत बाद आर्कटिक रीजन में सीबेड माइनिंग का डील कैंसिल हो जाता है और गवर्नमेंट पिक्चर के ऑपरेशंस में दखलंदाजी कर उसे बंद करवा देती है। रोज और उसकी टीम सीजन 2 के अंत तक पिक्चर को हरा देते हैं, लेकिन मॉर्गन रोज को याद दिलाती है कि पिक्चर के शेयर होल्डर्स इस हार का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। सीरीज का लास्ट सीन ये हिंट देता है कि कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस फॉरेन नेशंस के जरिए लॉन्च होने वाले हैं जो शायद एंसेस्टर के पावर्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे। द रिग सीजन 2 के एंडिंग में कैमरा स्टैक स्टेशन के मेन डेक से जूम आउट करता है जहां रोज और उसकी टीम अपनी बड़ी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। फिर वही लोकेशन सैटेलाइट इमेजरी के जरिए दिखाई जाती है। इन विजुअल्स के साथ अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे रशियन और कोरियन में रिपोर्ट सुनाई देती है और फिर एक मिलिट्री ऑफिसर को इंग्लिश में मैसेज मिलता है कि उस जगह को एक्सट्रीमली सावधानी के साथ अप्रोच करे। ये एंडिंग ये हिंट देती है कि नॉर्थ पोल के पास की स्टैक स्टेशन जो अब पिक्चर के सपोर्ट के बिना ऑपरेट कर रहा है अब एक मिलिट्री अटैक का सामना करने वाली है। रोशनी से जगमगाते हुए समुद्र के विजुअल्स दुनिया के कुछ पावर हंग्री नेशंस जैसे रशिया और नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर चुके हैं जो अब एंसेस्टर को कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरह रोज का एंसेस्टर की एग्जिस्टेंस को दुनिया के सामने प्रूव करने का डिसीजन एक आर्म्स रेस शुरू कर देता है, एकदम मून लैंडिंग की ही तरह, जिसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट और डिटेल्स तभी समझ आएंगे जब द रिग का सीजन 3 रिलीज होगा। तो अभी के लिए इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द रिग सीजन 2 देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।